राजधानी रायपुर में नगरीय निकाय का चुनाव शुरू हो गया है सुबह 8 बजे से, जहां मेरी मौजूदगी वार्ड क्रमांक 31 है और इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रत्याशी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। जी मैम, आपने अपना वोट डाल? नहीं, अभी नहीं डाली हूँ। धन्यवाद आपका। जी, तो कब तक डालने वाली हैं आप? फैमिली आएगी तो हम एक साथ डालेंगे। कैसा नज़ारा है, क्या माहौल है मतलब चुनाव को लेकर अभी? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। आ रही है जनता? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जागरूक है, अपना वोट का वो मायने जानते हैं, मतलब जानते हैं, मूल्य जानते हैं, तो वोट जरूर करेंगे। तो आप इसके थ्रू भी कर सकती हैं, मतलब जनता को जागरूक की वोट कर दें। मैं यहाँ खड़ी इसलिए हूँ। क्या क्या काम करने वाली हैं आप जीतने के बाद, अगर आप जीतती हैं? मैं तो जीतूंगी ही, वो तो श्योर है। और जीतने के बाद जो 5 साल में यहाँ का पूर्व पार्षद जो ढीला ढाला था, बिल्कुल काम नहीं किया है, उसके सारे काम मैं करूँगी, जिसमें नाली की सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पानी टंकी बनाना है। यहाँ पे बहुत सारी गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। जब मैं चुनाव में रैली में निकलती थी तो शाम होता था तो वहाँ पे बिल्कुल लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो सब देखी हूँ। और महिलाओं को जगह जगह थोड़ा महिला प्रसाधन की व्यवस्था करूँगी। जैसे कि पुरुषों को हमेशा आगे रखा गया है, मतलब चुनाव में कहीं भी देखा जाए तो इस बार अभी महिला क्षेत्र में मतलब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महिला और पुरुष का कोई वो नहीं है इसमें। जो पुरुष कर सकता है वो भी महिला भी कर सकती है। और नारी शक्ति पे विश्वास है और पार्टी ने भी नारी शक्ति पे विश्वास जताया है और वार्ड की जनता मेरी जीत सुनिश्चित कर दी है। तो क्या लगता है, जैसे केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, तो अब क्या ये ट्रिपल इंजन सरकार होने वाली है? देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव में मायने नहीं रखता है, क्योंकि केंद्र से कोई काम करने नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ तो कैंडिडेट देख के, प्रत्याशी देख के जो अच्छा काम कर सकता है वो उसी को ही चुनते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है आज नगरीय निकाय चुनाव का जो वोटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो लोग हैं भारी मात्रा पे पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इसी बीच हमारे जो पास है बुजुर्ग महिलाएं भी पैदल चल के आ रही हैं और वोट डालने आ रही हैं, जो अपने चुनाव का जो है उत्सव मना रही हैं, मताधिकार दे रही हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अब भाई सरकार के नियम है, नियम के तहत सबको वोट डालना अनिवार्य है, इसलिए आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। क्या क्या सफाई वफाई है आपके मोहल्ले में? सफाई तो कोई नहीं करते, नाली की सफाई फ़ोन करोगे तो निगम से आती है और पार्षद तो कोई ध्यान नहीं देती है। तो आप वोट डालने आए हैं तो उम्मीद नहीं है कि पार्षद इस बात ध्यान देंगे? न, अब एक बार हो चुकी है तो डबल क्या वो देगी, अपना कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता साहू। वोट डाल दिया आप? हाँ, डाल दिया। किन मुद्दों को आपने ध्यान में रखते हुए वोट डाला? जो गांव का विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। यहीं से हैं आप? खमारडी से? खमारडी से हैं। कितना विकास हुआ है आपके खमारडी में? ऐसे तो बहुत हुआ है। हाँ, तो इस बार क्या उम्मीद कर रही हैं आप जो पार्षद बनने वाले हैं उनसे? उसका तो जीत का ऐसे अभ्यास है कि जीतने का काम करे है। हमारे पार्षद है, बहुत अच्छा काम करे, बहुत ज़्यादा काम करे है। हमारा जीते संभावना है। हमारे कमल छाप जिंदाबाद है भाई। इस बार जो आएगी सरकार, हाँ, अब बड़ काम कराए बहनी, हमारे मन के लिए बहुत ज़्यादा तरिया वरिया पूरा बने हैं भाई बहन। अब बड़ काम करे, रोड नाली सब बने हैं। आपने मैं भारती साहू आपने वोट दिया? हाँ, वोट दिया। हमारा रोहित साहू बहुत काम कराए हैं, रोड और नाली। क्या लगता है, काम होगा? हाँ, होगा, पक्का होगा। हाँ, किन मुद्दों पे काम वोट दिया है आपने? मतलब क्या सोचते हैं, विकास होगा नहीं होगा, विकास होगा, पानी का कोई समस्या नहीं होगा। अभी तो टंकी यह करने वाला है, टंकी का यह हो गया है, अब उसको बिठाएगा, जीतेगा। अतका बार बस्ती में एक टंकी नहीं बना थे, 10-15 साल हो गए टंकी बना करके पानी की समस्या ज्यादा रहती है। वोट डालने आई हूँ तो पार्षद क्या उम्मीद कर रही हैं कि वही बनाएंगे दे करा कथे तन भागे हो गए छुट्टी। नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? अभी तो खुद निगम से पानी आ रहा है, ठंडा है तो अब गर्मी बढ़ेगा तो अंदाज नहीं पड़ेगा। यति गुंडी धर के रेंग चोरो बोरो हो औ का नहीं आ रहा है। खर्चा था तो मोनल बिगड़ गए, ओकर खर्चा था तो मोनल बिगड़ गए। ये दे एक गुंडे पानी 4 दिन में पिथन, गर्मी दिन आते इतना दिक्कत हो रहा है। इतना दिक्कत अभी नहीं है। तो
पार्षद काम नहीं कर कहाँ के नानी 15 घर के नानी हुआ कोनो पार्सल हुआ चल तो ये दादी थी जिन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में जो है उनके वार्ड क्रमांक में जो पानी की बहुत समस्या है, जो कि मेजर एक इशू होता है वार्ड क्रमांक में। हम देखते हैं कि और पाते हैं जब भी हम कवरेज करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं सामने वो पानी की आती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के सह जिला उपाध्याय राकेश धोत्रे जी मौजूद हैं, जो खुद पार्षद रह चुके हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि कैसा चुनावी माहौल है अभी केंद्र में। चुनाव सक्रिय वर्सेस निष्क्रिय है, और निष्क्रिय जहाँ ज़्यादा होता है वोट परसेंट बढ़ता है। मेरे को इस बार ऐसा लग रहा है बहुत ही वोट पड़ रहा है, और जहाँ बदलाव आता है वहाँ वोट पड़ता है। लोग बदलाव के लिए आ रहे हैं। क्या है, ये आदमी हमेशा निष्क्रिय रहा है और इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव के लिए यहाँ वोट की संख्या बढ़ रही है। देखो कितनी भीड़ है अभी, और बदलाव के कारण ही यहाँ वोट परसेंट बढ़ता है। कितने परसेंट तक वोटिंग हो चुकी है अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है, जैसे रिपोर्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। किस तरीके के बदलाव होने वाले हैं अगर आपकी सरकार आए? क्या है, यहाँ पे लोग त्रस्त थे सफाई बिजली पानी के लिए, और हमने घोषणा पत्र में दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर हम साफ़ सफाई बिजली पानी देंगे। यही बदलाव यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए लोगों का हुजूम यहाँ पे वोट डालने आ रहे हैं। तो ये थे राकेश धोत्रे जो खुद एक पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव पे जो लोग हैं यहाँ पे अच्छे मतों से वोट डालने यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छे परसेंट से वोट डालने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि चुनाव के जो रिज़ल्ट आते हैं 15 तारीख को जो आने वाला है उसमें क्या रिज़ल्ट सामने आता है। कि जो जनभावना है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ है, और जो कार्य अच्छा करेगा स्वाभाविक बात है जनता उसके साथ रहेगी, जो कार्य नहीं करेगा उसका विरोध करेगी। तो इसलिए तो अभी वर्तमान स्थिति में यहाँ जो वार्ड क्रमांक 31 में भारतीय जनता पार्टी का विजय सुनिश्चित है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या क्या कार्य होने चाहिए, मतलब काम होने के बाद, चुनाव होने के बाद जो जीतते हैं? ऐसे तो मैडम 5 साल फिर हो साहू जी के पार्षद था, और जो काम बचा हुआ है हम तो चाहते दोबारा हुआ है और बहुत विजय हो। जो रुका हुआ काम है वो जो नहीं हो पाया है वो पूरा हो जी। जैसा कि आपकी जो जनता है वो बोल रही है कि इस बार रुका हुआ काम जो पूरा होगा, तो आपने अपनी पत्नी को जैसे प्रत्याशी के तौर पे उतारा है, तो क्या वो उनका विश्वास बोल रहा है? अच्छा। है ना, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल कोरोना काल में निकल गया, बचे 3 साल में जो विकास के देखी है जनता देखा है, उससे आकलन लगा चुका है कि जब 3 साल में इतना काम करा सकते हैं तो उनके पास 5 साल मिलेगा, तो फिर और बेहतर रूप से काम होगा, बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये उनका विश्वास है। ये खुद रोहित साहू हैं जो पार्षद रह चुके हैं, और अब उनकी पत्नी जो है यहाँ से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही है। तो उन्होंने बताया कि अब आगे काम और होंगे। तो आपके हिसाब से किन मुद्दों पे काम होना चाहिए? भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जो रायपुर वाले झेले हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। क्या लगता है कौन सी सरकार? अब वो तो नतीजा ही बताएगा, हम तो अपना वोट जिनको देना था दे दिए। किन मुद्दों पे दिए? भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, गुंडागर्दी और वार्ड का विकास, शहर का विकास। किस तरीके के विकास की उम्मीद करते हैं? सबका साथ सबका विकास का विकास जी। तो हमारे साथ यहाँ पे वार्ड क्रमांक 31 से जो पार्षद प्रत्याशी खड़ी हुई हैं पुष्पा रोहित साहू भाजपा से, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या उन्होंने वोट डाल दिया है। मैम आपने? जी मैंने वोट डाल दिया जी। मेरा वार्ड वासियों से यही निवेदन है कि मैंने अपना बहुमूल्य वोट दिया है, आप सब भी अपना कीमती वोट ज़रूर दें। कितना ज़रूरी होता है मतलब लोगों का वोट डालना है इस चुनाव में? इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एक को वोट बहुत कीमती होता है, एक वोट से हार और जीत होता है, तो अच्छा व्यक्ति का चुनाव भी होता है इसमें जी। आप क्या क्या काम करने वाली, अगर आपकी सरकार बनती है, यहाँ पे आप पार्षद बनती हैं, तो क्या क्या काम? सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे वार्ड में पानी की परेशानी है, और सबसे पहला काम पानी टंकी का निर्माण करना है जी। आपके जो मतलब पति भी हैं वो भी अब पहले पार्षद रह चुके, तो उनका कैसा सपोर्ट रहा है आपके इसमें पूरे चुनाव करियर में? बहुत अच्छा सपोर्ट है जी। हमारे साथ यहाँ पूर्व पार्षद भी मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाला? देख, मैं मतदान अभी थोड़ा सा व्यवस्था में लगा था, अभी मत नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं अपील जरूर करूंगा मतदाताओं से कि अपना बहुमूल्य वोट जरूर डालें, क्योंकि ये लोकतंत्र की त्योहार है और ये लोकतंत्र के पर्व को सबको मनाना चाहिए और अपना मत जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। कितना ज़रूरी हो जाता है इस चुनाव में वोट डालना जनता के?
देखिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एक मत बहुमूल्य है, हार जीत का फैसला इसी में होता है। और ये अच्छे राष्ट्र का निर्माण के लिए एक अच्छा मतदाता की आवश्यकता होती है। और हर किसी को बोलते हैं एक अच्छा मत कीजिए, सोच समझ के मत कीजिए, किसी पर गलाने पर ना आए, और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को यहाँ एक पद दीजिए। रोहित साहू जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सरकार अगर इनकी आती है तो ये क्या क्या काम करने, और इन्होंने वोट भी डाल दिया है। और चलिए हम दूसरे प्रत्याशी से भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो हमारे साथ यहाँ पे निर्दलीय जो हैं पार्षद प्रत्याशी मशीन छाप से जुड़ चुकी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। जी आपका नाम? जी श्रीमती बेला साहू। मशीन छाप? मशीन छाप से हूँ। क्या आपने वोट डाल दिया? हाँ जी डाल दी मैं। आपको लगता है आपकी सरकार आने वाली? इस बार तो बदलाव का माहौल है, जनता बदल रहे हैं, इसलिए मैं मशीन छाप में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हूँ। और इस बार देख रही हूँ कि जनता बहुत उत्सुक है कि इस बार बदलाव करना है और अपने वार्ड में नए प्रत्याशी लाके अपना वार्ड में परिवर्तन करना है। किस तरीके का परिवर्तन करने वाली हैं अगर आप आती हैं? मैं अपने वार्ड में समस्त मूलभूत की समस्याएं सबको परिवर्तन करूंगी। जो जनता के बीच में जो काम नहीं हुआ है वो काम को पूर्ण करूंगी। और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो पानी की समस्या को दूर करूँगी। वहाँ हमारे वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊँगी। और NGO से जो बेरोजगार हमारे माता बहन हैं और भाई हैं उसके NGO से काम दिलवाऊँगी। आपने वो दे दिया वोटिंग कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया है। किन मुद्दों पे करने वाले हैं? देखिए, वार्ड में इस बार परिवर्तन की लहर है। ये मेरी माता जी है श्रीमती बेला साहू, निरंतर 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही है, जिनका टिकट काट के किसी पार्षद पत्नी को दिया गया है। तो यहाँ वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करने का एक अच्छा माहौल बन गया है वार्ड में। और एक जो सशक्त महिला है उनको जिताने के लिए वार्ड में मतदान जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग ले रहे हैं। हाँ, और बदलाव वार्ड में आप देखिएगा, बहुत जगह ऐसे जगह कॉलोनी फैक्टर जहाँ नालियाँ साफ़ नहीं होती और कमीशन खोरी की यहाँ जो बात है, जो रोड सही से है, पूरे रूप से संपूर्ण है, उस रोड को फिर से तोड़ के बनाया जा रहा है। और जो रोड गड्ढे है उसको बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम देख रहे हैं वार्ड में। और अभी 2-3 दिन से लगातार वार्ड में ऐसा डर का माहौल है। तो बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ रही है। कैसा डर? आपस में ये दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर कान फोड़ रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, ऐसा डर का माहौल। कारण ये है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। हाँ, और हम स्वच्छ राजनीति जानते हैं, हम किसी प्रकार का प्रलोभन दे के वोट खरीदने का कार्य हम नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग अलग अलग हो गई है, ये बुनियादी स्कूल है, प्राथमिक शाला है, तो यहाँ पे क्या होता है कमरा नंबर एक ही हो गया सबका, लेकिन बूथ नंबर अलग अलग है। हम वो क्या करें कि मतदाता को तकलीफ ना हो करके हम बूथ नंबर अलग अलग बता रहे हैं ताकि जाए और वोट डाल के आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक साहू है। कितने % पे लोग आ चुके हैं अभी तक? तो मेरे ख्याल से 30% वोट हो गया होगा आराम से, क्योंकि क्या सुबह 1 घंटा काफ़ी लोग भटक गया है, हमको कुछ समझ में नहीं आया था जी। तो क्या लगता है कि शाम तक कितने % तक की वोटिंग हो जाएगी? क्या लोग आ रहे हैं और मताधिकार का जो उपयोग कर रहे हैं? शाम तक हमें उम्मीद है कि 65-70% तक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या लोकल चुनाव, पार्षद चुनाव है, वहाँ पर अपना चुनाव है, इसलिए ना लोग काफ़ी अच्छे में आ रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं, लोग अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं। एक नंबर सामने कि शंकर नगर की जो जनता है वो जागरूक है? बिल्कुल जागरूक है, शंकर नगर हमेशा जागरूक है। पे हमारे साथ जो यूथ है जो भारी मात्रा पे जो वोट करने आते हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने वोट डाला तो किन मुद्दों पे वोट डाला। क्या आपने वोट डाल दिया? हाँ, मैंने वोट डाल दिए। किन मुद्दों पे आपने वोट किया? जैसे क्या चाहती हैं आप, बदलाव क्या चाहती हैं? हमारे घर के आसपास जितने भी साफ़ सफाई ये सब नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो कर सकते हैं उसको हम लोग वोट दिए हैं। आपने दिया? हाँ जी, मैं तो उसे खमाड़ी क्षेत्र में टंकी नहीं है पानी की, तो बहुत समस्या रहती है, गर्मियों में बहुत पानी का दिक्कत लगता है। जो आने वाले पार्षद हैं वो आपकी समस्या का? हाँ, उनसे उम्मीद है। जी जी। आपको क्या उम्मीद है? जो काम उन्होंने जो बोला है, जो उन्होंने घोषणा की है, वो काम प्रॉपर होना चाहिए, तभी उनका मतलब पार्षद बनने का कोई मतलब है। क्योंकि जो उन्होंने बोला है अगर वो नहीं करते तो कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। आपने? मैंने दिए, हम लोग के सबसे मेन जो है कि सफाई का
नालियों की सफाई नहीं होती, पानी है तो गर्मी में हमेशा पानी की प्रॉब्लम रहती है। मतलब हमेशा जो भी अभी तक पार्षद बने हैं वो सब यही बोलते हैं कि टंकी बनेगी, लेकिन आज तक तो वो काम कभी हुआ ही नहीं। हमेशा टैंकर से पानी भरते हैं, सुबह ऑफिस जाना होता है बट फिर भी 7 बजे टैंकर आते हैं तो सुबह उठ के वो भी पानी हम भी लोग को भरना पड़ता है। गली में कभी साफ़ सफाई नहीं होती। अगर गड्ढा खोदा गया है गड्ढा तो उसको भरने के लिए भी 4 बार जाके बोलना पड़ता है कि कचरा निकाल के रख दिए हैं तो इसको वापस आ जाओ, वापस रख दो, तो वो भी जाना पड़ता है कंप्लेन करने। उनके साइड से ऐसा कुछ भी नहीं रहता। पिछली सरकार ने काम नहीं किया। मतलब उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी मतलब जो खमाड़ी में है उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया हुआ है बट कंप्लेन तो रहती है ना कि ऐसा हो गया। मेन मुद्दा तो पानी ही है, ज़रूरी वही है, उसके बिना कुछ होता नहीं है गर्मी के टाइम में। और पूरे 3-4 महीने पूरा पानी बंद हो जाएगा। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से कि इस बार अगर बनती है आपकी जो सरकार तो वो आपके मुद्दों पे उतरेगी? उम्मीद तो यही है कि हो जाए। अब उनके ऊपर है वो काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। हम लोग का तो यही है कि हम लोग जिनको वोट दिए हैं वो हम लोग का पूरा काम करवाए। क्या नाम है आप? डॉली प्रजापति। यहाँ पे हमारे साथ जो यूथ है, जो सबसे बड़ी जो जनता होती है यूथ आज की जनरेशन में जो वोटिंग कास्ट करने आती है, तो उन्होंने बताया कि उनको किन किन मुद्दों पे उन्होंने वोट दिया है। अभी तो उन्होंने वोट दिया जिसका जो रिज़ल्ट है वो 15 फरवरी को आने वाला है, तो उस दिन ही पता चलेगा कि कौन आता है इस राज्य में। छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी बीजेपी की सरकार है और उसके जो रिज़ल्ट आता है उस दिन पता चलेगा कि क्या यहाँ पे भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस अपना पंजा जमाने वाली है। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी वर्मन, CGNN लाइव, रायपुर।